अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दैट इज 13.3 इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली हमारे पास एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, यानी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। एक तो ये चीज डिटेक्ट करनी है, प्लस दूसरी बात यह है कि अगर चार्ज है तो हमने पहले भी स्टडी किया कि चार्ज की दो नेचर्स होती है, या तो वो पॉजिटिव होता है या चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। तो चार्ज होना एक तो उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रोस्कोप, और सेकंड वन उसकी जो चार्ज की नेचर है, नेचर ऑफ चार्ज, उसको भी जो है वो क्या करता है, टेस्ट करता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड टेस्टिंग द नेचर ऑफ द चार्ज। नंबर वन चार्ज को डिटेक्ट करना है, और नंबर टू जो है वो टेस्टिंग द नेचर ऑफ द चार्ज, उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोस्कोप की इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स बेसिकली इसकी अगर हम देखें, फर्स्ट ये है कि इलेक्ट्रोस्कोप इज एन ओल्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड इज चेंज्ड वेरी लिटिल सिंस 1780। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है वो 1780 में जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था फर्स्ट टाइम, और 1780 से लेके 2021 रिसेंट ईयर्स तक आज तक जो है वो इसमें जस्ट अ लिटिल बिट चेंज आया। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो बनी थी और जो आज चल रही है उसकी डिफरेंट टाइप्स की तो बनाई गई है, बट जो मैक्सिमम अगर देखें तो उनकी नेचर जो इनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो तकरीबन जो है वो सेम ही रहती है। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली एक ग्लास की जो है वो बॉटल ली जाती है, ग्लास बॉटल, शीशे की एक बोतल जो है वो ली जाती है। उसके अंदर एक जो है वो ब्रास एक मेटल है, उसकी जो एक रॉड होता है, उस रॉड को यूज किया जाता है। इसके ऊपर एक ब्रास डिस्क लगी हुई है, एक ब्रास डिस्क क्लिप्स की मदद से, या कह सकते हैं कि प्लग की मदद से, इंसुलेटेड प्लग होते हैं उनकी मदद से इसको बॉटल में जो है वो टाइट किया जाता है। जैसे बॉटल का एक ढक्कन है उसके सेंटर से, तो वहां पे इसको टाइट ऑफ किया जाता है। देन आगे जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारे पास इसका जो ब्रास रॉड है इसमें दो गोल्ड लीव्स है। गोल्ड लीव्स बेसिकली जो है हमारे पास वो हमें बताते हैं कि हम जो यहाँ पे चार्ज वगैरह यूज करेंगे उस चार्ज की नेचर क्या है और चार्ज जो है वो डिटेक्ट कैसे होता है। तो उसको यूज करने के लिए ब्रास रॉड, और बेसिकली जो वर्किंग है सारी को हमारे पास इस ब्रास रॉड की मदद से और ये जो गोल्ड लीव्स है इनकी मदद से हम जो है उसको टोटली टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट के दौरान कंस्ट्रक्शन में आप जब लिखेंगे तो जस्ट आप पॉइंट्स में मेंशन करेंगे कि इसमें जो चीजें हैं आप वो क्या यूज कर रहे हैं। लाइक हम इसमें यूज कर रहे हैं, फर्स्ट हमारे पास जो है वो ग्लास बॉटल है, इसमें एक तो हमारे पास ग्लास बॉटल है, नंबर टू जो है इसमें हमारे पास जो है वो ब्रास रॉड है, और गोल्ड लीव्स हैं। गोल्ड लीव्स भी पत्ते होते हैं, जस्ट गोल्ड की छोटी छोटी सी प्लेट्स आप समझ लें, या पत्रियां होती है इसकी, ठीक है। और नंबर 4 जो है इसमें आपका वो ब्रास डिस्क है। तो ये 3-4 इसके जो है वो टोटल पार्ट्स हैं, इनकी मदद से जो है वो आपके पास ग्लास जो आपके इलेक्ट्रोस्कोप है वो बनाई जाती है। इलेक्ट्रोस्कोप में बेसिकली ये ब्रास रॉड है, ये कनेक्टेड है ब्रास रॉड इस ब्रास डिस्क के, और ये डायरेक्टली जाके कनेक्ट करता है किसके साथ, गोल्ड लीव्स के साथ। तो ये सारे का सारा जो सरफेस है, ये जो सारे का सारा मटेरियल है, ये क्या है आपका कंडक्टिंग मटेरियल है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गुजर के तो यहाँ तक जो है वो टोटल जाते हैं। तो ये जो सारा होता है ये क्या होता है आपका कंडक्टिंग मटेरियल होता है। इसके बाद इसमें स्टूडेंट्स वर्किंग है। वर्किंग में हम फर्स्ट जो हम बात देखते हैं वो ये है कि हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज। नंबर 1 हमने सिर्फ ये देखना है कि चार्ज जो है वो मौजूद है या नहीं है, प्रेजेंस उसकी है या नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स ये किया जाता है, ये जो ग्लास डिस्क है इसके साथ एक कोई इसके पास जो है वो एक चार्ज बॉडी लाया जाता है। लाइक हम यहाँ पे यहाँ से कोई भी एक चार्ज बॉडी में भी वो पॉजिटिवली बॉडी चार्ज हो या नेगेटिवली डजंट मैटर, एक चार्ज बॉडी को इस ब्रास डिस्क के पास लाते हैं। व्हेन वी ब्रॉट अ ब्रास चार्ज बॉडी विद दिस ब्रास डिस्क, क्या होगा कि इसकी मदद से ये जो गोल्ड लीव्स होंगे इनके अंदर कोई चेंजिंग आएगी, ये या तो एक्सपेंड करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, या एक दूसरे के पास आएंगे, डजंट मैटर।
बट इनके अंदर कोई ना कोई जो है मोशन होगी। ये जो गोल्ड लीव्स हैं, दी ओनली मोबाइल पार्ट, इस पूरे सिस्टम के अंदर सिर्फ ये एक मोबाइल पार्ट मींस हरकत करने वाला जो हिस्सा है, ठीक है। तो ये एक पार्ट है जिसके अंदर के कोई ना कोई मोशन होती है, मूवमेंट होती है। तो जब आप इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को किसी को भी लेके आएंगे, या में भी ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है प्लस मैं यहीं पे साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इस यहाँ पे क्या करते हैं कोई नेगेटिव चार्ज दोनों में से लेके आते हैं, या आप इसके पास एक रॉड को लेके आते हैं दैट इज न्यूट्रल। तो ये तीन तरह के आपके पास रॉड हो सकते हैं, या आपने पॉजिटिव रॉड है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। जब आप पॉजिटिव या नेगेटिव रॉड को लेके आएंगे, इसके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट आएगी, जो आपकी गोल्ड लीव्स है ये हिलेगी। इसका मतलब है जो आप बॉडी लेके आए उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। एक बात। दूसरी ये, आप अगर कोई नेगेटिव मींस न्यूट्रल एक रॉड लेके आते हैं जिसके ऊपर के कोई चार्ज भी नहीं है, जब उसको पास लेके आएंगे कि गोल्ड लीव्स जैसे है वैसे के वैसे रहेंगे, इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि उसके आपने जो रॉड है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो दो तरह से इसको जो है वो चेक किया जाता है, और चेक किया जाता है किससे, इनकी मूवमेंट से। देन आप दूसरी इसमें चीज करेंगे जो कि है आपके पास नंबर 2, नेचर ऑफ चार्ज। जो आपके पास चार्ज है उसकी नेचर कैसी है, यानी कि चार्ज की नेचर, और चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। न्यूट्रल वाली बात तो खत्म होगी, क्योंकि हमने डिटेक्ट किया चार्ज को, डिटेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कोई ना कोई चार्ज उसके ऊपर मौजूद है, या तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन स्टूडेंट्स, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को डिटेक्ट करने से पहले जो तरीकाकार वर्किंग होती है उसमें नंबर 1 इसमें पॉइंट आता है कि चार्ज दी electroscope by touching the brass disc with charge। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्या किया जाता है कि ये जो आपकी ब्रास डिस्क होती है इसके साथ कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं इसके साथ लगा देते हैं, मींस इसके साथ टच करते हैं, इसके पास नहीं लाते हैं, क्या करते हैं इसके साथ टच करते हैं। टच करने से क्या होगा, ये जो गोल्ड लीव्स होंगी इन दोनों के ऊपर क्या होगा, कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। अगर आपने इसके साथ पॉजिटिव को टच किया तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इनके अंदर थोड़ी सी जो है वो मूवमेंट होगी, मींस जैसे ये अभी मैं बनाया है मैंने, लेट्स से इनके ऊपर क्या है, दोनों के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब स्टूडेंट्स ये होगा कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, थोड़ी सी इनके अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल टच करेंगे और इनको क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज कर देंगे। यहाँ पे नेगेटिव को इसके साथ ब्रास डिस्क के साथ टच करके इसको आप क्या करेंगे कि आपका इलेक्ट्रोस्कोप जो होगा उसको क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे। अब चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, इनके ऊपर क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब दूसरा पॉइंट डिटेक्शन कर दिया हमने कि उसके अंदर डिटेक्शन जो है वो किस तरह से चार्ज की होती है। अगर आपके पास ये प्लेट्स नेगेटिवली चार्ज है, अगर आप इसके पास एक नेगेटिव रॉड लेके आते हैं, नेगेटिव रॉड लेने से क्या होगा कि इसका जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। मींस जब आपने इसके पास क्या किया है, इलेक्ट्रोस्कोप आपकी पूरी पहले ही नेगेटिवली चार्ज है, आपने क्या किया, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज और लेके आए। स्टूडेंट्स ये लीफ है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, ज्यादा एक दूसरे को एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब सेम चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये जो है वो मजीद क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। तो अगर ये दोनों मजीद एक्सपेंड होते हैं, पहले ये हमें पता होता है कि हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कैसे किया है, हमने इलेक्ट्रोस्कोप क्या किया है, नेगेटिवली चार्ज किया है। अब एक रॉड लेके आए पास, रॉड लाने से ये क्या हुआ कि मजीद एक्सपेंड हुई है, ठीक है। अगर ये लीफ क्या होता है, मजीद एक्सपेंड होती है, इसका मतलब है जो आप प्लेट पास लेके आए वो भी क्या थी, नेगेटिव चार्ज थी। नेगेटिव चार्ज पास लाने से इसको ज्यादा नेगेटिव चार्ज मिला तो वो क्या हुआ, एक्सपेंड हो गया। दूसरी बात, आप यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मिले तो पॉजिटिव चार्ज लाने से ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। तो अगर एक दूसरे के पास आते हैं तो इसका मतलब है आप जो चार्ज लेके आए बाय वो रॉड आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन लीव्स को चार्ज किया जाता है, देन वहां पे कोई रॉड लाया जाता है। अगर रॉड लाने से आपने लीव्स को नेगेटिव चार्ज किया, आप एक रॉड पास के लाके आए हैं और ये मजीद एक्सपेंड हुआ है, तो इसका मतलब है आप जो बॉडी लेके आए वो भी सेम चार्जेस है, इसलिए उसने क्या किया, मजीद रिपेल किया है। अगर आप पॉजिटिव बॉडी लेके आते हैं पास, तो इसका मतलब है ये दोनों पास एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो इसका मतलब है आपने इसके अंदर क्या किया है, आप जो बॉडी लेके आए वो क्या है,
पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें स्टूडेंट्स दो तरह से जो है वो चार्जेस, पॉजिटिव लाने के लिए पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए, या आपके पास जो है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, वो डिपेंड करता है पहले आपने इसको किस तरह से चार्ज किया। अगर आपने नेगेटिव चार्ज किया, एक्सपेंशन इंक्रीज हो गया, तो जो आप बॉडी लाए वो भी नेगेटिव है। अगर वो एक्सपेंड और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो आप बॉडी लाए वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स मेथड है जिसकी मदद से कि हम लोग इसके अंदर चार्ज की डिटेक्शन को भी फाइंड करते हैं, और चार्ज की डिटेक्शन के साथ साथ हम जो है वो उसकी नेचर को भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली हमारे पास डिवाइस है जिसकी मदद से कि हम क्या करते हैं कि चार्जेस की, डिफरेंट चार्जेस जो है वो उनकी जो डिटेक्शन है प्रेजेंस को, और प्लस उनकी जो नेचर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो मेथड हमने जो है वो डिस्कस किया। इसी के साथ हमारा टॉपिक क्या है 13.4 स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। दैट इज कूलम्ब्स लॉ। बेसिकली इसको स्टूडेंट्स कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका यूज है, तो ये जो है बेसिकली एक आपका कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1780s में स्टूडेंट्स ये फर्स्टली 1780s में, ठीक है, 1780 में जो है बेसिकली ये फर्स्टली जो है वो आपको कूलम्ब्स लॉ जो है वो एक फ्रेंच इंजीनियर था चार्ल्स कूलम्ब, फ्रेंच इंजीनियर था ये, और चार्ल्स कूलम्ब a French engineer investigated the quantitative relation of force between two objects। क्या किया उसने, दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ऐसे एक A है जिसका के ऊपर एक चार्ज है इसका Q1, और एक बॉडी B है जिसके ऊपर चार्ज क्या है Q2। हमें नहीं उस चीज से कोई मतलब नहीं है कि चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है, दो बॉडीज हैं और उनके ऊपर क्या है आपके पास कोई ना कोई चार्ज है। ये चार्ज उसकी मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जांपल ये चार्ज 5 कूलम है और ये भी कितना है 5 कूलम। Q1 5 कूलम यानी 5 कूलम, कूलम बेसिकली चार्ज का यूनिट होता है, और Q2 भी क्या है पॉजिटिव। अब इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान क्या है, यहां से यहां तक एक डिस्टेंस है जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं किसे, r पे। दो बॉडीज हैं Q1 और Q2, दो बॉडीज हैं, उनके ऊपर क्या है कुछ चार्ज है, और उन दोनों के सेंटर से एक दूसरे का जो डिस्टेंस है वो क्या है r है, r डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे से। कूलम्ब्स ने, चार्ल्स कूलम्ब एक फ्रेंच इंजीनियर है, जो उस फ्रेंच इंजीनियर ने जो है वो फ्रेंच इंजीनियर इन 1780s उसने ये कहा कि ये जो फोर्स जाहिर है इसके ऊपर एक चार्ज होगा तो चार्ज एक फोर्स लगाएगा, इस बॉडी के ऊपर एक चार्ज है तो वो भी क्या करेगा, आएगा फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स जो है वो क्या होती है, तो कूलम्ब्स लॉ की जो है बेसिकली स्टेटमेंट क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपलिंग बिटवीन two charges is directly proportional to the product of their charges। उसने ये कहा कि ये फोर्स है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। हमने पहले कहा कि हम इनके नेचर को नहीं देख रहे कि कैसे चल, अगर तो फॉर एग्जांपल ये दोनों चार्जेस सेम होंगे तो सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर ये दोनों चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन दोनों सूत्रों में इनके दरमियान कोई ना कोई फोर्स होगी। तो जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। Q1 का चार्ज Q2 का चार्ज दोनों का प्रोडक्ट करें, जितना ज्यादा उस प्रोडक्ट का आंसर आता जाएगा उतनी ज्यादा फोर्स भी होगी, यानी प्रोडक्ट इनका इंक्रीज करते जाएंगे तो फोर्स भी क्या होगी, दोनों के दरमियान
इंक्रीज होती रहेगी। एंड फर्स्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके जो दरमियान डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to the R square, F is proportional to 1 over R square। तो ये बेसिकली जो है वो आपका कॉलम लाता है। ये इसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अगर इसको लिखें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी, वो आएगी आपके पास बेसिकली नंबर 1 F is proportional to Q1 and Q2 and F is proportional to 1 over R square। ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्ट्रेस अगर यहां से हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन क्वेश्चन 1 एंड 2, तो आपके पास F is proportional to Q1 Q2 over R स्क्वायर। ये Q1 Q2 यहां पे बेसिकली इस तरह से बनेगा Q1 Q2 मल्टीप्लाई 1 over R स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 over R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल को हमें पता है, अगर प्रोपोर्शनल है तो उसको अगर खत्म करते हैं तो वो खत्म क्या आता है इक्वालिटी के साथ और एक साथ उसके क्या आता है कुछ कांस्टेंट आता है। तो इसका मतलब F is equal to K Q1 Q2 over R स्क्वायर। फिर ये जो K है आपके पास ये where K is constant of proportionality and called Coulomb's constant। ठीक है, तो Coulomb's constant या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K को जो है वो कहा जाता है। तो K यहाँ पे क्या है आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि K है और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या हम जो है वो Coulomb's कांस्टेंट कहते हैं। और बेसिकली K की जो वैल्यू होती है K इज इक्वल टू होता है 1 over 4 by एप्सिलॉन नॉट K। तो K इज इक्वल टू 1 over 4 by एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K कांस्टेंट 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन जो होता है ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होती है। तो इन दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो क्या है फ्री स्पेस है। तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और इसकी कुछ वैल्यूज होती है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 12 इसकी जो है वो वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है 8.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 12 जो है वो इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। तो ये भी आप जो है वो याद रखेंगे। तो अगर हम इसको यूज करें तो K की जो वैल्यू आपके पास आती है वो 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 वैल्यू आती है और न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स स्क्वायर। तो ये K की जो है वो आपके पास वैल्यू होती है। और स्टूडेंट्स K की वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह अगर यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, मींस कोई आप डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं, किसी मटेरियल को यूज करते हैं, तो उस सूरत में ये K की वैल्यू जो है क्या होगी वैरी करती रहेगी। तो K डिपेंड करता है आपको इसके ऊपर, इसमें याद रखिए ये चीजें। वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। मीडियम किस तरह का आप यूज करते हैं K की वैल्यू जो है वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। K जो है बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये आपका जो है वो Coulomb's कांस्टेंट। ये वैल्यूज में या आप इसको F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square। ये बेसिकली जो है वो Coulomb's ने फोर्स डायरेक्ट K की जगह पे आप उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और आप इसकी ये मैथमेटिकल वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो इन दिस केस आप जो है ये बेसिकली आपका Coulomb's का
तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें हमने जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्कोप को जो है हमने स्टडी किया कि चार्ज को किस तरह से डिटेक्ट करते हैं और उसकी नेचर जो है वो चार्ज की वो किस तरह से डिटेक्ट की जा सकती है। देन हमने कॉलम्स लॉ को स्टडी किया, कॉलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है और मैथमेटिकल फॉर्म क्या है और उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है। होप सो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।